स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित आपको पढ़ाएंगे 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 शुरू हो गया। आज कल हमने 3.1 के 3 सवाल कराए थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे, बिल्कुल सेम। अगर 3.1 आपको समझ में आई है तो 3.2 तभी समझ में आएगी। एक बात याद रखिएगा, आप कोई बच्चा सोचता है 3.1 हमें समझ में नहीं आई, 3.2 समझ लेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमें तीसरी मंजिल पर जाना है तो पहली और दूसरी पार करनी पड़ेगी, तब हम तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार पढ़ाई में है, आपको 3.2 एक्सरसाइज करनी है तो 3.1 पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेंगे। तो ये बात हमें इसी क्लास में नहीं, हर क्लास में, फर्स्ट ईयर हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, सब में यही रिदम से पढ़ाई करनी है। तो प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आए। कुछ बच्चों के वैसे मैसेज भी आ रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है। 10th क्लास के बच्चे हमारे तत्परता के साथ पढ़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। छात्र भी हैं, छात्राएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जिस हिसाब से हमें नाम लिख लिख के भेजते हैं, ये बढ़िया बात है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता के साथ आपका नाम आता रहे हमारे पास, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें भी 100% देने के लिए प्रेरित करता है मन कि भाई दो। तो यही चीज़ है, आप प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए, वीडियो बार बार देखिए जब तक ना समझ में आए। देखिए क्या है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जैसे बीजगणितीय समीकरण बनाए थे, युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना। अब इनके उसमें हमने ग्राफ खाली बनाए थे, इसमें ग्राफीय विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये नई चीज़ आई है इसमें, बाकी तो पुरानी है, बस 2 कदम आगे बढ़े हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए मैंने कहा सवाल में ही आंसर होता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखो, लास्ट में देखो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बस देखो, सॉल्यूशन हो गया, हमने माइंड में फिट बैठा लिया। क्या करना है, सबसे पहले मानना लड़कों की संख्या बराबर x, क्योंकि हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं। तो माना, बहुत ही सरल है, माना लड़कों की संख्या बराबर x, क्लियर, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है। सबसे पहले लास्ट में जो लिखा है, लड़के पहले आए तो लड़कों की x, लड़कियों y। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, बहुत ही सरल है। प्रश्नानुसार ध्यान से देखना, ये चीज़ तो हम कर लिए, हर सवाल में किया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। इसका मतलब लड़के प्लस लड़कियां मिलके कितने होने चाहिए? 10। समीकरण 1 बन गई। नहीं आया समझ में? फिर देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, इसका मतलब जो गणित की पहेली हो रही है उसमें कितने विद्यार्थी ले रहे हैं हिस्सा? 10। अब हमने हिस्सा लेने वाले लड़कों की संख्या x है, y, तो ये दोनों कुल जोड़ कितना होना चाहिए? 10। समीकरण बन गई 1। क्लियर समझ में आया होगा। अब आ जाओ आगे, हमने सिर्फ यही पढ़ा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यहाँ तक कर लिया। यानी कि x + y मिलकर कितना होगा आपका? 10। x + y मिलकर होगा 10। अब आ जाओ पुनः प्रश्नानुसार, अब आगे का पढ़ते हैं बेटा। अरे 10 छात्र हैं तो x + y 10 हो गए। यदि लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है? लिखती हैं, जो लिखा वो लिखते हैं। लड़कियों की संख्या, देखो सवाल में ही आंसर होता है इसके, लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या ध्यान से देखना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है तो +4 आएगा। अगर 4 कम होती तो यहाँ माइनस आ जाता। ये बात है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो +4 और यहाँ लग गया बराबर। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हो गई। अब लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है 22 बराबर लड़कों की संख्या x और +4, ये हमारी बन गई 2 समीकरण। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम ग्राफ बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 उठा लो, x + y बराबर 10। तो दोनों कोफिशिएंट 1 1 है, किसी को भी ले जाओ तो x इधर रखो, 10 - y। अब देखो हम बनाएंगे ग्राफ, बहुत ही आसान है ये तो, छोटी छोटी संख्या आ गई हैं तो हम क्या लिखेंगे a x और y। अब x बराबर रख दो कुछ वो y बराबर x का मान जब तो आएगा, y बराबर रख दो 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, समझ में आ रहा होगा। अब रख दो y बराबर रख दो, अब 4 रख दो, y बराबर 4 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा 10 में 4 गए 6, और y बराबर रख दो 3 या 7 रख दो, थोड़ा बड़ा इधर को रख लो, 5 6 7 रख दो, y बराबर 7 रख दो, तो x बराबर कितना होगा, 10 में 7 गए 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, ये ग्राफ बन चुका है। अब आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, y बराबर x + 4, ये ऑलरेडी बना हुआ है, y सिंगल है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, हम x और y के मान लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ भी, अब यहाँ x का मान लिखा जाएगा, x बराबर ले लो 3, तो y बराबर कितना हो गया 7, x बराबर ले लो 2, तो y बराबर कितना होगा 6, और x बराबर ले लो 1, तो y बराबर हो जाएगा 5। अपनी तरफ से रखते हैं मान, तुम 2 रख दोगे तो भी आ जाएगा, 4 रख दोगे बड़ा बड़ा मान आ जाएगा। अब इसका आलेख बनाना, हम ग्राफ बनाएंगे, देखो यहीं बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ देखो, ये आप जानते हो ग्राफ कैसे बनता है, बड़ा सा ये प्लस बनाते हैं हम, चतुर्थांश बोलते हैं, ये x हो गया और ये x डैश, y और y डैश। अब सबसे बड़ी इसमें संख्या 7 है, y में 7 है, 7, तो 7 बना दो सबसे, और 1 से खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक सी दूरी के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बराबर दूरी होनी चाहिए। ग्राफ ये मूल बिंदु होता है, ओरिजन, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब देखो बनाते हैं, 7 लिख लेना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गिनती लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस के साथ, इधर प्लस माइनस के साथ लिख लेना। अब देखो पहला देखो ये है 5 5, तो x में 5 कितना गया, 1 2 3 4 5 ये क्या, और y में 5 क्या, 1 2 3 4 5। अब तो ये सब जानते हो, इसकी सीध मिलाते हैं, सीध मिलाते हैं, तो ये बना, ध्यान से देखना, ये हमारा बन गया 5,5, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 6 4, 1 2 3 4 5 6, और 4 प्लस का तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 6 4, हम सीध मिलाएं, 6 4 की सीध मिलाएं, तो ये गया, देखो ध्यान से देखो 6 4 ये है, तो ये आ गया 6 4। अब देखते हैं क्या, 3 7, 3 हम गए, 1 2 3 7 जाएंगे ऊपर, प्लस का है 7, ये आ गया, इसकी अरैया डालें, सीध डालें, तो ये आएगा, ये हो गया हमारा 3 7। देखो हमारी रेखा एक बन चुकी है, ए सीधी रेखा जानी चाहिए, अगर टेढ़ी हो जाए तो समझ लो हमने कहीं गलती कर दिया, ये बन गई हमारी। क्लियर है आपको। अब दूसरे का मान लिखते हैं, ये 3 7 तो ऑलरेडी बना हुआ है, देखो 3 7 बना हुआ है, 2 6, 1 2 और 6 जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये सीध गई, ये ध्यान से देखना, ये बन गई, देखो ये बन गई हमारी 2 6, छोटा लिख दिया। और तीसरा कहा 1 5, 1 तो ये है और 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, इसकी सीध ये बन गई, देखो ठीक है, ये बन गई हमारी कितनी 1,5 ये वाली।
अब हमने इसकी भी लाइन खींच दी, देखो सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गई। ठीक है, तो ये हमारा आलेख बन चुका है। अब इसमें देखो बच्चों, ये पॉइंट पे काटा है इसने, ये मान लो ए बी सी डी और ई, देखो ए कॉमन है, ए पे दोनों रेखाएं काटी हैं। अब ए बिंदु के निर्देशांक देख लो कितने हैं। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे आए 3 और 7, यही तो हैं 3 और 7, गौर से देखो, एक ही तो है 3 और 7, इसलिए ए बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं जो दो रेखा काटती हैं, इसे प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ए बराबर कितना आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु ए है ना, यानी 3,7, 3,7। मैंने बताया ये भुज होती है, ये कोट, ये x का मान होता है y, तो x हमने क्या माना था, इसलिए x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 7। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, x बराबर 3, y बराबर 7, और x हमने क्या मानी है, लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गई, और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो गई बच्चों, 7 हो गई। देखो अब इन्हें जोड़ो, 3 और 7 10 ही होगा, यही हमारा आंसर आ गया। ये प्रतिच्छेद बिंदु जो काटा था, ये देखो कितने पे 3 और 7 है इसके निर्देशांक, ये देखो ध्यान से, तो ये 3 x का मान हो गया, y का मान 7 हो गया, तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 हो गई। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करना है ना। फिर हम अपने माता पिता कहना माना, फिर मिलते हैं बाद में।